चंडीगढ़ प्रशासन के वलों किया गया, राम भगतां दे वलों किया गया, कमेटी के वलों किया गया, जिन्होंने राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि मंदिर पूरी तरह का नहीं तैयार किया गया, बट एक जड़ा स्वरूप जड़ा दिता गया है मंदिर की तरह का। सो एंट्रेंस है सैक्टर 34 दे विच खड़े हैं। सैक्टर 34 दे विच एंट्रेंस के तौर पर उसके अगे तुसी देख सकते हो कि पिछे जी है फोटो लगाई गई है, राम जी की फोटो लगाई गई है कि बचपन के विच जिहड़ा उन्हां दा स्वरूप सीगा उहनूं दिखाउण दी जिहड़ी कोशिश की गई है। अयोध्या की तर्ज पे बनाया गया लगभग 20% के लगभग ये मंदिर है अयोध्या के हिसाब से। तो जो भी राम भक्त वहाँ तक ना पहुँच पाएँ तो 22 तारीख का दीपोत्सव है, दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए जो राम भक्त वहाँ ना जा सके यहाँ आके अपना मत्था टेक सकते हैं। आप नहीं तो जो यहाँ तक भी नहीं पहुँचे अपने घरों में भी मना सकते हैं, दीपदान इत्यादि करके 22 तारीख को भव्य रूप से, और रामलला की छवि को अपने मन में उतारें। और इसी के साथ सबको अनंत शुभकामनाएं। जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सो आगे का क्या कमेटी की तरफ से कोई फैसला लिया गया है या कुछ विचार विमर्श जो हो रहा है किसी चीज़ को लेके? वो मंदिर का तो नहीं है, मंदिर तो ये है कि सभी सेक्टरों में लगभग मंदिर हैं, और सेक्टरों में जो सेक्टरों के मंदिर हैं वहाँ भी मतलब उत्सव है, मतलब कीर्तन सत्संग इत्यादि का प्रोग्राम रखा गया है। तो ये भी किसी मतलब भक्तों ने अपना 2-4 ने मिल के अपना, तो यहाँ पे भी मतलब जगह लंबी चौड़ी है, तो मतलब काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ सकते हैं। से शंकराचार्य जी ने मना कर दिया वहां पहुंचने के लिए, जो बोल रहे थे कि हम मूर्ति स्थापना अपनी नहीं कर पाएंगे, है ना, जिस तरह से अभी पूरा निर्माण नहीं हो पाया मंदिर का। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो, क्या मानते हो, आपका अपना ओपिनियन जो क्या है, संदर्भ इस बात में क्या है? भैया हमारा तो ये है कि देखो कि मतलब शुभ काम के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। 500 सालों का हमने मतलब संघर्ष कर दिया, और फिर इसमें हमें बढ़िया सा परमात्मा ने चाहा, श्री राम ने चाहा तो समय भी आया। तो साल भर तो वैसे ही हो गया, मंदिर का निर्माण के साल भर से ज़्यादा हो गया। 19 में हो गया था, 2-3 साल हो गए लगभग। तो 3 साल मंदिर बहुत होते, 3 साल तो वैसे समय ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो वो महंत हैं और मंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, उनका अपना मतलब व्यक्तित्व है, फिर अपने विचारधाराएँ हैं। काफ़ी सब कुछ हमें जो हमने कभी चीज़ें देखी नहीं थी, दिया जो बनाया उन्होंने, इतना बड़ा दिया बनाया है ना, 150 क्विंटल का लड्डू बनाया है उन्होंने, है ना, खास इस समागम के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें तैयार की है। सो आप कहीं ना कहीं आज वो पल याद करते हो कि मुझे भी अयोध्या होना चाहिए था, उस खुशी में शामिल होना चाहते थे, या कह सकते हो कि यहाँ पे खड़े होकर आप उस चीज़ को पूरा जो एहसास कर रहे हो? जी अब ये है ना, यहाँ पे एक रविदास जी की पंक्ति याद आ जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब इच्छा तो हमारी है वहाँ जाने की, पर ये है कि जैसे यहाँ है तो ये भी हमें अयोध्या ही है मानने पे। अगर हम हृदय से माने तो हमने अयोध्या की तर्ज पे निर्माण कर रखा है, और स्थायी रूप जरूर है। पर ये है कि अब कई लोगों को मतलब हम अयोध्या की तर्ज पे यहाँ भी दिखा सकते हैं जो वहाँ जाने में समर्थ नहीं है। बाकी जो अगरबत्ती है क्विंटलों के हिसाब से वो बन रखा है, या तुम्हारा ये दीपक है, घंटा है, तो ये सब आस्थाएं हैं। इतने अनंत, इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं लोग। तो चंडीगढ़ के सैक्टर 34 पहुंचे हुए हैं आज, ते अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ श्री राम मंदिर बनाया गया, उसी तरह ਦੇ ਨਾਲ काल्पनिक ਜਿਹੜਾ एक राम मंदिर बनाने ਦੀ इस सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश की गई है। बहुत ही खूबसूरत उपराला ਜਿਹੜਾ है वो किया गया है। तो मैं दिखाना चाहांगी सब तो पहला कि जिस जगह ਤੇ ਅਸੀਂ मौजूद हाँ, ये सैक्टर 34 है चंडीगढ़ का, जिथे कि हूबहू इहो जिहा मंदिर बनाने की कोशिश की गई है, श्री राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई है। एक मॉडल टाइप जड़ा तैयार किया गया। सो शुरुआत करांगे आप इत्थों तो, वेख सकते हो कि किस तरह के नाल जड़ा है ये बहुत श्री राम देवाय नमो करके जड़ा एक मॉडल जड़ा तैयार किया गया है, काल्पनिक मंदिर बनाने की कोशिश की गई है। उस दे विच श्री राम जी जिस तरह के नाल बचपन विच दिसदे सी, तो उन्हां दा जड़ा बाल स्वरूप वो दिखाया गया है। तो जिहड़े
ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ पंडित जी ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, रूबरू करवाना चाहूँगी। जय श्री राम पंडित जी। जय जय श्री राम। सो पंडित जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भी अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, इस घड़ी का इंतजार जो बहुत चिरों से किया जा रहा था, बहुत लंबे समय से हो रहा था, है ना, तो आज आप कैसे देखते हो कितना जश्न राम भक्तों में है? ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो राम मंदिर की धूम है, जश्न है, हर तरफ मनाया जा रहा है। हाँ जी, पूरे धून मतलब पूरा विश्व राममय हो रखा है। आनंदित के पल हैं और बड़े दुर्लभ क्षण हैं ये। मतलब काफ़ी समय, लंबे समय, इसके बीच में हमने कितने बार जन्म लिया होगा, कितने बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। 500 साल यहाँ पे नहीं होती। हाँ, तो अनंत शुभकामनाएं हैं। ये मतलब अयोध्या की तर्ज पे बनाया गया, लगभग 20% के लगभग ये मंदिर है अयोध्या के हिसाब से। तो जो भी राम भक्त वहाँ तक ना पहुँच पाएँ तो 22 तारीख का दीपोत्सव है, दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए जो राम भक्त वहाँ ना जा सके, यहाँ आके अपना मत्था टेक सकते हैं। आप नहीं तो जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सके अपने घरों में भी मना सकते हैं, दीपदान इत्यादि करके 22 तारीख को भव्य रूप से, और रामलला की छवि को अपने मन में उतारें। और इसी के साथ सबको अनंत शुभकामनाएं। बिल्कुल। सो पंडित जी, अगर इस मंदिर की बात की जाए, जो आपने स्वरूप देने की कोशिश तो की है ना, और बहुत कहीं ना कहीं इसको पूरा होते हुए भी देखा गया है। सो ये मंदिर जो है ये 22 जनवरी तक ही होगा या उसके बाद भी इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं राम जी के? नहीं जी, ये परमिशन ले रखा है ना, ये मंडी बोर्ड वालों का है। ये यहाँ मंडी लगती है और वैसे कल भी लगनी थी, पर हमने परमिशन ले रखी 22 तक की। तो 22 तारीख को यहाँ दीपोत्सव मनाएंगे शाम को, और 23 को इसको विसर्जन किया जाएगा। ये काल्पनिक है, कल्पना के रूप में बनाया जाएगा। अच्छा, ठीक है। स्थायी मंदिर नहीं है ये, अस्थायी के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। सो स्थायी मंदिर बनाने की कोशिश कोई चल रही है, कोई बात चल रही है कि यहाँ पे कुछ उस तरह से तैयार किया जाए? क्योंकि अगर अयोध्या की बात की जाए तो कुछ ही दिन अभी बाकी है ना, कि जब प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे होगी, की जाएगी। पूरे देश में धूम तो मनाई जा रही है, जश्न तो हर तरफ है, पर कहीं ना कहीं लोग उधर पहुँच नहीं पा रहे। सो ये जो उपराला किया गया है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी बहुत खुश हैं कि हम लोग जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सो आगे का क्या कमेटी की तरफ से कोई फैसला लिया गया है या कुछ विचार विमर्श जो हो रहा है किसी चीज़ को लेके? वो मंदिर का तो नहीं है। मंदिर तो ये है कि सभी सेक्टरों में लगभग मंदिर हैं, और सेक्टरों में जो सेक्टरों के मंदिर हैं वहाँ भी मतलब उत्सव है, मतलब कीर्तन सत्संग इत्यादि का प्रोग्राम रखा गया है। तो ये भी किसी मतलब भक्तों ने अपना 2-4 ने मिल के अपना, तो यहाँ पे भी मतलब जगह लंबी चौड़ी है, तो मतलब काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ सकते हैं। और पहले भी यहाँ पे 2-3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, भजन संध्या इत्यादि कराई गई थी, भंडारी इत्यादि का व्यवस्था था। अभी भी प्रसाद वितरण होते रहता है, ये लड्डुओं का भोग लगाते हैं, झंडा वितरण होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था यहाँ पे झंडा वितरण इत्यादि। बाकी प्रसाद तो लगा है, शाम को 7-8 बजे तक ये प्रसाद वितरण होता रहेगा। और कल भी है, परसों भी है, और 22 को मतलब शाम को दीपदान करने के बाद, दीपावली के बाद 23 को इसको विसर्जन कराया जाएगा। जी जी। सो मैं तस्वीर की तरफ जाना चाहूँगी। सबसे पहले की जो तस्वीर है, इसमें हम अगर दूर से देखते हैं या पास आके देखते हैं, हमें ऐसे लगता है कि कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी हैं, है ना, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। पर जैसे आपने पहले बताया कि ये बाल स्वरूप राम जी का है, तो इस तस्वीर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। इस तस्वीर का ये है कि वही राम है, वही कृष्ण है। ये सिर्फ युगों का अंतर है और स्वरूप का अंतर है। बाकी तो सब
लीलाधारी पुरुष की लीलाएं हैं। तो ये श्री राम जी की बाल अवस्था की स्वरूप है, बाल अवस्था का स्वरूप मतलब बाल लीला में जो जिस हिसाब से विराजमान थे, तो वो स्वरूप बाल स्वरूप है भगवान श्री राम जी का। अच्छा, अगर देखा जाए हम मंदिरों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे राम जी के हुबहू में दर्शन होते हैं, है ना? क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा उनका, तो हमें स्वरूप ही जो हर तरफ दिखाई देता है। सो इसी तस्वीर को उनका बाल स्वरूप ही क्यों चुना गया इस तस्वीर में लगाने के लिए? जी, ये मतलब विशेषकर ये है कि मतलब जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी श्री राम जी की गर्भगृह में मतलब अयोध्या जी में, तो वहाँ पे जो प्रतिष्ठा होती तो बाल स्वरूप में पहले प्रतिष्ठा की जाएगी। फिर युवा स्वरूप जो हम मंदिरों में अक्सर राम दरबार देखते हैं तो उसमें युवा स्वरूप में है वो, तो इसलिए ये बाल स्वरूप लगाया गया है कि मतलब वहाँ की तर्ज पे इसको बनाया गया है, अयोध्या जी की तर्ज पे इनको बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे बाल स्वरूप लगाया गया है कि मतलब अयोध्या ही इसको मान के चलें। अगर मन में जो वहाँ तक ना पहुँच पाए या समर्थ नहीं है वहाँ जाने में, फिर वहाँ अव्यवस्था भी है जाने को तो चल भी जाएंगे, फिर व्यवस्थाएँ भी देखनी हैं, तो फिर वो यहाँ पे बाल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये 2-3 दिन हो गए आपने जो मंदिर, स्थाई मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है ना? सो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने लोगों की भीड़ है या कितने लोग आ जा रहे हैं? कैसा लग रहा है कि आपको, मतलब लोगों के में कितनी खुशी अभी आप देख पा रहे हो? नहीं, खुशी तो अनंत है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। यही मतलब भारत ही में नहीं, विश्व में भी, विश्व से भी, जैसे बाहर के देशों से कई लोगों से संपर्क है हमारे, तो वहाँ से भी जो कॉल है आती या वीडियो कॉलिंग होती है, तो उसमें भी अनंत खुशियाँ वहाँ भी है। पूरे विश्व राममय हो रखा है। और यहाँ पे भी मतलब सुबह ये लगाओ आपकी, जबकि इतनी सर्दी है, ठंड है, तभी 8-9 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, रात वही 8-9 बजे तक। तो मतलब ठीक है, मतलब जिस हिसाब से मतलब अस्थायी मंदिर है उस हिसाब से आना जाना भक्तों का ठीक, मतलब काफ़ी आस्थाएँ हैं लोगों की। जी। अच्छा, एक जो जो अहम मुद्दा अभी इस टाइम गरमाया भी हुआ है ना, कि जैसे शंकराचार्य जी ने मना कर दिया वहाँ पहुँचने के लिए, जो बोल रहे थे कि हम मूर्ति स्थापना अपनी नहीं कर पाएंगे, है ना? जिस तरह से अभी पूरा निर्माण नहीं हो पाया मंदिर का, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो, क्या मानते हो? आपका अपना ओपिनियन जो क्या है, संदर्भ इस बात में क्या है? भैया हमारा तो ये है कि देखो कि मतलब शुभ काम के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। 500 सालों का हमने मतलब संघर्ष कर दिया, और फिर इसमें हमें बढ़िया सा परमात्मा ने चाहा, श्री राम ने चाहा तो समय भी आया। तो साल भर तो वैसे ही हो गया, मंदिर का निर्माण के साल भर से ज़्यादा हो गया। 19 में हो गया था, 2-3 साल हो गए लगभग। तो 3 साल मंदिर बहुत होते, 3 साल तो वैसे समय ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो वो महंत हैं और मंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, उनका अपना मतलब व्यक्तित्व है, फिर अपने विचारधाराएं हैं, और हमारा अपना है। हमारे हिसाब से तो मतलब शुभ काम के लिए देरी नहीं होनी चाहिए, वो हो भी रहा है। तो समय है, होना है इस बात को, मतलब इस टाइम पे होना था तो वो हो रहा है। जी। तो अभी किस तरह की आप में खुशी बताइए कि आपने भी बहुत लंबे समय का इंतज़ार किया है ना? जिस तरह से आपने बात की है कि 500 साल लग गए, कि तब फैसला ही नहीं हो पाता था कि राम मंदिर यहाँ पे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और जब अब बनने की तैयारी में, मतलब बन भी गया है, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से अगर वहाँ की हम अयोध्या की तस्वीरें देखें तो अयोध्या की तस्वीरों में काफ़ी सब कुछ हमें जो हमने कभी चीज़ें देखी नहीं थी। दिया जो बनाया, उन्होंने इतना बड़ा दिया बनाया है ना, 150 क्विंटल का लड्डू बनाया उन्होंने, है ना? खास इस समागम के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें तैयार की है। सो आप कहीं ना कहीं आज वो पल याद करते हो कि मुझे भी अयोध्या होना चाहिए था, उस खुशी में शामिल होना चाहते थे, या कह सकते हो कि यहाँ पे खड़े होके आप उस चीज़ को पूरा जो एहसास कर रहे हो? जी, अब ये है ना, यहाँ पे एक रविदास जी की पंक्ति याद आ जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब इच्छा तो हमारी है वहाँ जाने की, पर ये है कि जैसे यहाँ है तो ये भी हमें अयोध्या ही है मानने पे। अगर हम हृदय से माने तो हमने अयोध्या की तर्ज पे निर्माण कर रखा है, और स्थायी रूप जरूर है। पर ये है कि अब कई लोगों को मतलब हम अयोध्या के तर्ज पे यहाँ भी दिखा सकते हैं जो वहाँ जाने में समर्थ नहीं है। बाकी जो अगरबत्ती है क्विंटलों के हिसाब से वो बन रखा है, या तुम्हारा ये दीपक है, घंटा है, तो ये सब आस्थाएं हैं। इतने अनंत, इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं लोग, क्योंकि इतने दबे हुए थे आज तक अपने पर, वो अपने इष्ट के लिए। तो आज वो समय आ गया, लोग सब अपने अपनी भक्तिमय दिखा रहे हैं। कोई किस तरीके, कोई पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई सबरी मैया बने हैं। तो ये सब मतलब राम की लीलाएं हैं। राम ही मतलब उनने इस प्रकार की मतलब बुद्धि दी है, तो ताई ये हो सकता है, शक्ति भी वही दे रहे हैं। नहीं तो इतना पैदल जो जा रहे हैं तो मतलब कैसे जा रहे हैं, मतलब कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उनको। तो वही है, मतलब सत्य यही सत्य है। और जैसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे सूरज है, चंद्रमा है, वायु है, तो प्रत्यक्ष देवता हैं। तो इसी प्रकार वो भी प्रत्यक्ष रूप से हैं। मतलब जैसे हम अपने शरीर में एनर्जी, आप पैदल जाना है, हम तो मतलब किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते, और वो मीलों आ रहे, मतलब ये लगाओ कि 3-3, 4-4 दिन की पैदल यात्रा होगी। तो मतलब यही भक्तिमय है, पॉजिटिव है। जी। कह सकते हैं कि 22 जनवरी का दिन जो इतिहास के पन्नों में अब इसका नाम
दर्ज होने वाला है, जहां अपने देश के कई इतिहास हैं जो जिनका नाम जो वहां पे रखा गया है। सो 22 जनवरी 2024 का दिन हम मान सकते हैं कि साल की शुरुआत बहुत खूब की गई है, बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की गई है। और ये चीज़ आप खास देखो कि जनवरी महीने में ही जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया है ना, तो कह सकते हैं कि साल की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। जी, साल के इसका तो असर पड़ना है पूरे मतलब संबंध जो नया संबंध हमारा चलेगा 2081 अब चलेगा, मतलब तुम्हारा नया जो हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होगा, तो वो पूरा संबंध ही मतलब राममय रहेगा। विश्वास ये है, तो उसके चिन्ह भी दिखने में लग रहे हैं। तो ऐसा है, विश्वास तो ये है, श्री राम से भी प्रार्थना है कि सब आनंदित रहें। बाकी अब ये से फैसले 2-3 साल पहले इतना बड़ा महामारी कोविड आया, तो ये सब मतलब लगाओ जिस हिसाब की हमारी आबादी है, तो जो ये इतना हमने कवर किया, तो वो क्या था, ये आस्थाओं का देश है, हिंदू देश है, मतलब धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। फिर देवी देवताओं का मतलब जितना भव्य हमारे देश में होता है, इतना अन्य कंट्रियों में नहीं है। फॉरेन के लोग यहाँ आते वो हमारे, अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नई पीढ़ी पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। बाकी बाहर के जो पाश्चात्य लोग आके वो हमारी धर्म संस्कृति, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, तो गुजारिश आपके माध्यम से यही कहूँगा सभी अपने हिंदू धर्म से कि संबंधित कि मतलब देखो अपना धर्म जो है तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। समय आने पे शास्त्र भी पढ़ना है, तो समय आने पे शास्त्र भी पढ़ना है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों है। तो मतलब ठीक है, अपना खान पान है, व्यवहार आचार व्यवहार है, तो बाकी आप देख ही रहे हैं कि राममय जैसे अभी है, तो मतलब हम तो ये गुजारिश चाहते हैं कि भाई पूरा वर्ष ऐसे राममय रही, तब आनंदित आते हैं। अब 4 दिन हम आए 22 तारीख तक, उसके बाद फिर हम भूल गए, वही जहाँ से कुएं से हम उतरे थे फिर उसी कुएं में गिर गए, तो फिर वो उसमें आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल। और कहने की यह है कि अभी अपने देवी देवताओं के प्रति आस्था भाव बनाना पड़ेगा, और ताई हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और हमारा जो देश है भारतवर्ष है वो विश्व गुरु बनेगा, ऐसी कल्पना है श्री राम से। बिल्कुल। इसी के साथ जय जय श्री राम आपके लिए। जय जय श्री राम। मैं अंत में चाहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज या छोटा सा संदेश राम भक्तों को दिया जाए, ताकि जो अयोध्या के नज़दीक भी हैं वहाँ उस खुशी में शामिल, उस जश्न में शामिल हों वो लोग भी। किन लोगों की बात करें, लगभग तो सभी लोग आ रहे हैं, सभी। आप तो देखो अब इसमें जातिवाद नहीं रहा, भेदवाद नहीं रहा, फिर पार्टीवाद नहीं रहा। बस देखो जो अब कई इसमें ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप को भी माँ बाप मानने को तैयार नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती थोड़ा ना कहते कि भाई ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनको मानो। तो ऐसी प्रभु भी हैं। अब किसी की भावना आ जाती है, जिसकी भावना है वो तो ना पार्टीवाद देख रहा, ना जातिवाद देख रहा, सिर्फ अपने इष्ट को देख रहा। अब जिसको नहीं मानना है तो अब उसका ना का क्या है, ना शब्द का तो कोई फिर उसका तो कोई, अब ना वो अपने माँ बाप को नहीं मानते, अब तो ज़बरदस्ती थोड़ा ना बोलते कि ये तुम्हारे माँ बाप। तो ऐसे ही अपने इसको जिसने मानना है वो मान रहे हैं, मानेंगे। अभी आप देखो तो इस समय मतलब पार्टीवाद सब अलग हो गया, सिर्फ एक राममय बने हैं। जी बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आखिर में आपको एक बार फिर से 22 जनवरी की आज से धूम जो शुरू हो चुकी है, और पूरी उम्र के लिए कह सकते हैं कि बहुत इतिहास के पन्नों में सिरजने वाला सबसे बड़ा नाम ये हो जाएगा। हाँ, अनंत शुभकामनाएं आपके लिए, सभी संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, और ये युग पुरुषों के लिए जिन्हें इतना बड़ा संघर्ष किया। और फिर साथ साथ आप लोगों का हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सामने ये नया कार्य दिख रहे हैं। बाकी 500 साल में तो कितने प्रकार के लोग आए होंगे, कितने बार हमने जन्म मृत्यु के लिए जुड़े होंगे हम लोग, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम अपने सामने ये इतना बड़ा अनुष्ठान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की उपाधि मिलती है ऐसे बड़े अनुष्ठानों को। तो सबके लिए जय श्री राम, जय श्री राम, सब आनंदमयी रहे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जी क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आया हो? जहाँ इनका वो हुआ था, सरवर को मारे नहीं थे, वहाँ पर मेरा घर है। अच्छा। सरमण क्षेत्र। जी। हाँ, मैं जो मेरा जिला घर है वो अयोध्या है। हाँ, मेरे घर भगवान का उद्घाटन होने वाला है अब कल सोमवार को। में कल मेरे पास हेलीकॉप्टर आ रहे हैं पर हम मोदी और तीनों जाएंगे। हाँ, जय श्री राम, इतने बहुत है। जय श्री राम। सो जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।